हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 25/12/2020 है। तो देखिए, राशि की बीमा की प्रति अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए माना एक व्यक्ति अपने घर का बीमा 4 लाख रुपये में करवाए। आवश्यक नहीं है कि वह बीमा कार्य इस राशि की पूर्ति भुगतान के भले ही पूरा मकान आग में जलकर नष्ट हो जाए। 4 लाख से अधिक सीमा तक हल अगर वास्तविक हानि का ही भुगतान करेगा। इसका उद्देश्य ये कि कोई व्यक्ति बीमे से लाभ न कमा सके। इसके बाद दूसरा जो है बीमा क्षति के बाद बीमा क्षति के बारे में बात करते हैं कि बीमा क्षति होती है जब भी करवाया जाता है। वो देखिए कि पूर्ति केवल उस स्थिति में ही करेगा जबकि क्षति हानि के निकटतम कारण से हुई हो। जब ये जो इसके नियम हैं, बीमा के जो निर्धारित नियम है, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा पूरी कर दी गई है कि बीमा जो अग्नि बीमा है उसके नियम के बारे में अपने चर्चा की है। आज है आपका सामुद्रिक बीमा। एक सामुद्रिक बीमा समझौता एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमा का समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय रीति से एवं तय राशि तक बीमा किया जाता है। बीमा तक की क्षतिपूर्ति का वादा करता है। सामुद्रिक बीमा समुद्री मार्ग से यात्रा व समुद्री जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्री यात्रा के जोखिम में जहाज चट्टान से टकरा जाना या दुश्मन का जहाज पर हमला करना, आग लग जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना लेना या फिर जहाज के कप्तान या अन्य कर्मचारी गलती से इन समुद्री जोखिम के कारण जहाज या लदा माल नष्ट हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो इसका अथवा आलोप हो सकता है। तो ये भाड़े का भुगतान नहीं किया जाए तो इसलिए समुद्री बीमे में जहाज और उसमें लदा सामान एवं भाड़े का बीमा किया जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा बीमाकार जहाज के स्वामित्व और अथवा माल के स्वामी को संपूर्णतः आंशिक सामुद्रिक हानि की पूर्ति का वचन देता है। और बीमाकार समुद्री यात्रा से संबंधित जोखिम के जहाज के जो माध्यम से जो नुकसान होता है या जहाज का जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति करने में भी अपना सहायक होता है। माल की क्षति हुई हानि की पूर्ति के लिए भी गारंटी देता है। ये बीमाकार एक अभिगोपन करता है। गारंटी और सुरक्षा के बदले बीमित प्रीमियम का भुगतान करता है। समुद्री बीमा अन्य बीमों से थोड़ा भिन्न है। इसके 3 चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी है वो देखिए। 3 चीज़ें हैं, जहाज, माल या भाड़ा। जहाज क्या है वो देखिए। जहाज के समुद्र में अनेक जोखिम है। बीमा पॉलिसी जहाज को पहुंची क्षति से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। दूसरा है माल का बीमा। जहाज से जब माल को भेजा जाता है तो उसके भी अनेक जोखिम होते हैं। इसके खतरे बंदरगाह पर चोरी या माल के गुम हो जाने या फिर मार्ग में हानि के रूप में हो सकता है। अतः बीमा पॉलिसी माल को इन जोखिमों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। भाड़ा बीमा मार्ग में क्षति और नष्ट हो जाने से माल या गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचाता है, उसकी जहाजी कंपनी को भाड़ा नहीं देना मिलेगा। भाड़ा बीमा कंपनी जहाजी कंपनी या बीमित को भाड़े की हानि को पूरा करने के लिए भी होता है। समुद्री बीमे के आधारभूत सिद्धांत बीमे के सामान्य सिद्धांत ही है। एक समुद्री बीमा परिसंविदा के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है जीवन बीमा से अलग है। समुद्री बीमा परिसंविदा क्षतिपूर्ति का समझौता होता है। हानि होने पर बीमित बीमकार से वास्तविक हानि की राशि को प्राप्त कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में बीमित को समुद्री बीमे से लाभ कमाने की छूट नहीं दी जा सकती। तो बीमा की पॉलिसी वास्तविक क्षति होने की पूर्ति नहीं करती, वह वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए बीमाकार बीमित को तय रीति और राशि तक की क्षतिपूर्ति की वचन देता है। हर पॉलिसी में बीमा राशि वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर होती है, उससे अधिक नहीं होती। बीमा जीवन बीमा अग्नि बीमा के समान समुद्री बीमा परिसंविदा पूर्ण सद्विश्वास की परिसंविदा होती है। बीमाकार और बीमित दोनों को ही उन सभी तथ्यों को उजागर कर देना चाहिए जिसका उनका ज्ञान है एवं जो भी बीमा परिसंविदा को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बीमित का कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों को पूरी ईमानदारी से प्रकट करे जिससे वह माल की प्रति एवं माल को जिन जोखिम से क्षति हो सकती है वो शामिल माना जाता है। बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है, भले ही पॉलिसी लेने के समय हो या नहीं हो। इसमें हानि के निकट कारण का सिद्धांत लागू होता है और बीमा कंपनी भुगतान के लिए उसे परिस्थिति में लेनदार होगी जबकि हानि के निकट कारण के सिद्धांत बीमा करा रखा हो। उदाहरण के लिए भी मान लें कि हानि अनेक कारणों से हो सकती है। ऐसी स्थिति में हानि का निकटतम कारण भी मान्य होगा। इसलिए आपके लेसन में आज के लेसन में समुद्री बीमा के बारे में आपको करवाया गया है। समुद्री बीमा में कौन कौन से नुकसान की भरपाई
भरपाई हो सकती है, जहाज बीमा हो सकता है, माल का बीमा हो सकता है, भाड़ा बीमा हो सकता है। इसके बाद आपको बताया गया कि इसके समुद्री बीमा आधारभूत सिद्धांत बीमे के सामान्य सिद्धांत ही हैं। समुद्री बीमा समझौते के तत्व कौन कौन से उसके बता दिया गया। जीवन बीमा में अलग समुद्री बीमा संविदा होता है। जीवन बीमा अग्नि बीमा के समान होता है, बीमा योग्य हित की हानि के समय होना। और चौथा है कारण है लागू होता है बीमा कंपनी भुगतान के लिए उसी परिस्थिति में लेन देन होती है, जो परिस्थिति होती है उनके अनुसार लेन देन किया जाता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।